नमस्ते, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। एक बेहद खास शो लेकर हम आपके सामने आए हैं। पूरे देश में रामोत्सव मनाया जा रहा है और रामलला की 500 सालों के बाद उनकी घर में वो विराजमान होंगे, उनके प्राण प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं और पूरे देश दुनिया में जो है वो कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ खास मेहमान, कुछ खास कवि कवित्री जो हैं वो मौजूद हैं और अपनी कविता के माध्यम से जो है वो देश को राम जी के घर आने का संदेश देने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ विनय विनम्र जी हैं, प्रीति जी हैं, मनोज मिश्रा जी हैं और प्रियंका जी हैं और हम बात करेंगे एक एक करके इन सभी से और सभी ये कविता पाठ के जरिए जो है वो राम भगवान को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रीति जी के साथ। बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका भारत तक पर। क्या सुनाने जा रही हैं आप भारत तक के दर्शकों को? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार करती हूँ और राम जी की महिमा पर एक छंद, राम नाम की महिमा पर एक छंद प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। राम गीत राम मीत राम से ही बातचीत, राम गीत राम मीत राम से ही बातचीत, राम अनुराग मधु सर्वदा पिया करूं, राम 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 नाम भोर शाम राघवेंद्र आठों याम, राम राम भोर शाम राघवेंद्र आठों याम, राम रूप को निहार आरती किया करूं, राम रूप को निहार आरती किया करूं, सुख हो या दुख कभी मन से बिसारूं नहीं, सुख हो या दुख कभी मन से बिसारूं नहीं, राम 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 बस राम ही जिया करूं, सुख हो या दुख कभी मन से बिसारूं नहीं, राम 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 बस राम ही जिया करूं, काली अंधियारी रात जीवन में आए कभी, काली अंधियारी रात जीवन में आए कभी, राम नाम घृत डाल ही में दिया धरूं, काली अंधियारी रात जीवन में आए कभी, राम नाम घृत डाल ही में दिया धरूं। और राम कथा से हम सभी भली भांति परिचित हैं। रघुनंदन की कथा सुनाऊं, रघुनंदन की कथा सुनाऊं, अवधपुरी है जिनका धाम, चिंतन में यदि राम रहें तो चिंता करने का क्या काम। वाह वाह वाह। राम कथा को अपने आप में समाहित किया हुआ एक गीत आप सबके समक्ष रखती हूँ। ये गीत उस समय का है जब माता सीता का स्वयंवर होने जा रहा था और माँ सीता गौरी पूजन के लिए गई थीं और वहाँ उन्होंने रघुवर को पहली बार देखा था। उस पल को, उस क्षण को बांधने की कोशिश की है, सुनिएगा। मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम, मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम, सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम, सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम, माँ गौरा के पूजन को जब निकली माता सीता, दृष्टि पड़ी रघुबर पर क्षण ही कल्प सरीखा बीता, वर का वरण अनुग्रह का क्षण अनुरागी जीवन ने, आशा ने विश्वास निहारा मन हारा फिर मन ने, उठती झुकती पलकों से वो दृश्य बना अभिराम, सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम, मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम, सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। और आगे सुनिएगा। उमड़ी अवधपुरी रघुबर सीता के अभिनंदन को, देह हुई काशी अंतर मन आकुल है वंदन को, दशरथ जी हर्षाए राज तिलक की हो तैयारी, किंतु मंथरा ने रच डाली पल में विपदा भारी, दो
वचनों के पालन से सस्ते प्राणों के दाम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। और फिर क्या हुआ? जंगल जंगल घूम रहे तीनों लोकों के स्वामी। विघ्न हरे साधु संतों के न्याय पताका थामी। केवट भील अहिल्या सबके तारण हार मिले हैं। जहाँ पड़े हैं चरण वहीं पर सुरभित सुमन खिले हैं। चित्रकूट के हुए निवासी धन्य बनाया धाम। चित्रकूट के हुए निवासी धन्य बनाया धाम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। सूप न खाओ दंड हुई तो दंड मिला लक्ष्मण से। अविवेकी रावण लंका को जोड़ उठा फिर रण से। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी कहाँ गई मृग नैनी। हनुमत पार गए सागर के लंका स्वाहा कीनी। हार गया फिर असत सत्य की विजय हुई निष्काम। हार गया फिर असत सत्य की विजय हुई निष्काम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। मर्यादा को शस्त्र बनाकर जीता हर संग्राम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। सिया हृदय में बसने वाले ऐसे हैं प्रभु राम। धन्यवाद। तो अब हम अगले अपने मेहमान के पास चलेंगे। मनोज मिश्रा जी, अब मंच आपका हुआ। आप क्या सुनाने जा रहे हैं प्रभु राम के बारे में? पूरा विश्व राममय है ऋषि जी। तो इसमें राम के सिवा कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, सिर्फ राम राम राम। नारायण का अवतार क्यों होता है, कब होता है? कि हर रिश्ता जब तार तार हो जाता है। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन से करवाओ हैं सेवा। ऐसी आसुरी प्रवृत्तियाँ जब अपना असर दिखाने लगती हैं कि हर रिश्ता जब तार तार हो जाता है, दुराचार ही समाचार हो जाता है। जब धरती करती है त्राहिमाम भगवन, निराकार तब नराकार हो जाता है। निराकार तब नराकार हो जाता है। और हमारे देश में ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा। रावण को तो पूजते हैं लेकिन राम को काल्पनिक बताया। वो रावण को पूजते हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम रावण को पूजते हो, रावण किसको पूजता था? बोले भगवान शिव को। मैं कहा भगवान शिव किसको पूजते थे? बोले भगवान राम को। मैं कहा जब जाना चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, जाना वही है। तो उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ एक छंद के माध्यम से कि कण कण में है राम, हर क्षण में है राम। राम जी ही साधन व राम जी ही साध्य हैं। और मानसिक रोगियों के रोग का इलाज नहीं, पल रहे देश में जो रोग ले असाध्य हैं। कि हलकों में हाथ डाल जीभ खींच लेते, किंतु सभ्यता व संस्कार नाते हम बाध्य हैं। और जिन्हें कोरी कल्पना तू कहता है वही राम, तेरे भी आराध्य के आराध्य के आराध्य हैं। तेरे भी आराध्य के आराध्य के आराध्य हैं। और इनको और बताना चाहता हूँ जिन्होंने न्योता ठुकराया है, जो रामद्रोही हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि अहंकार किसी का नहीं रहा। सबसे बड़ा अहंकारी रावण था।
मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कुछ अहंकारियों से और उनकी गति क्या हुई कि आदि से अनादि लो समाधियां सुनिश्चित हैं। सृष्टि का प्रारंभ जब से हुआ है और जब तक चलेगी, जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, सबकी समाधियां तय हैं। आदि से अनादि लो समाधियां सुनिश्चित हैं, वक्त के ये पात्र मात्र काल के दतौन हैं। और जीत देखी युद्ध भीषण विभीषण अचंभित थे, जीत इंद्र इंद्रजीत कीच बीच मौन है। कि वर पंचानन दशानन के आनन थे, करनी से धरनी पे पड़े यौन पौन है। और धन दुर्योधन का शासन दुशासन का, अरे बाली से बलि की ना चली तो आप कौन है। वाह 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 वाह। बाली से बलि की ना चली तो आप कौन है। काहे का घमंड भाई। और अंत में एक भगवान राम जिस भाषा में, अवधी भाषा में, बहुत मीठी भाषा है, जिस भाषा में उन्होंने तुतलाकर बोला, चलना सीखा, बोलना सीखा, उस भाषा में एक गीत रखकर अपना स्थान बना। आप सब अयोध्या पहुंचे और देखें अयोध्या कैसी सजी हुई है भगवान राम के अभिनंदन में। कि बाकी सजी है अयोध्या निहारो नगरी, बाकी सजी है अयोध्या निहारो नगरी, बाकी सजी है अयोध्या। क्यों निहारना है? क्योंकि आज से हमारे पुरखे जो 500 वर्ष बीत गए, कई पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियां चली गईं, इसी प्रतीक्षा में हमें वो अवसर प्रदान हुआ है निहारने का, देखने का, उसका लाभ लेने का। हमारे आने वाली पीढ़ी हमारी, वो भी मंदिर तो देखेगी, बनता मंदिर सिर्फ हम देख पा रहे हैं। बहुत प्रशंसा और बहुत गर्व की बात है। कि बाकी सजी है अयोध्या निहारो नगरी, बाकी सजी है अयोध्या। आशा देखत कितने पुरखन कै बीती जिनगानी, आशा देखत कितने पुरखन कै बीती जिनगानी। सरजू मैया के आँखी से बहिगा कितना पानी, और सबरी जैसन लैके अचरा बुहारो डगरी, सबरी जैसन लैके अचरा बुहारो डगरी। बाकी सजी है अयोध्या निहारो नगरी, बाकी सजी है अयोध्या। कि आजा पुरखा झेल गए हैं वो दुख कबो न देखो। जो हमारे पूर्वज कष्ट सहे हैं, भगवान की कृपा रहे, अब आजा पुरखा झेल गए हैं वो दुख कबो न देखो। बड़ भागी हो जियत जिंदगी आँखी कै सुख देखो। अरे गावो खुशी मनावो नाचे मुहल्ला संघरी, बाकी सजी है अयोध्या निहारो नगरी, बाकी सजी है अयोध्या। और जन जन के आराध्य देव हैं जिनमें सबकी निष्ठा, जन जन के आराध्य देव हैं जिनमें सबकी निष्ठा। कौशल्या दशरथ नंदन के होई प्राण प्रतिष्ठा, कौशल्या दशरथ नंदन के होई प्राण प्रतिष्ठा। अरे गूंजे वेद मंत्र यो पंडित जी ढरका में गगरी। एक प्रक्रिया होती है, गूंजे वेद मंत्र यो पंडित जी ढरका में गगरी, बाकी सजी है अयोध्या निहारो नगरी, बाकी। और अंतिम बंध आपको समर्पित करके विराम दूंगा। और सभी देशवासियों से, पूरे विश्व से निवेदन है, जो भी सनातन प्रेमी हैं, राम के भक्त हैं, सबका 22 जनवरी को पहुंचना संभव नहीं है। सब रामलला का दर्शन करना चाहते हैं, अपने नज़दीकी मंदिर में जाएं। और क्या करें कि सन 24-22 जनवरी मिल मंदिर माँ जायो, सन 24-22 जनवरी मिल मंदिर माँ जायो। घर आंगन चौखट मुंडेर पर दीपक 5 जलायो, घर आंगन चौखट मुंडेर पर दीपक 5 जलायो। गद गद धरा धाम हर कोई होई पावन बखरी, बाकी सजी है अयोध्या निहारो नगरी, बाकी सजी है अयोध्या।
बोलिए राजा रामचंद्र की। बहुत बढ़िया, मनोज मिश्रा जी ने बड़ा माहौल बांध दिया है। अब हम रुख करेंगे अपने अगले मेहमान का प्रियंका जी की तरफ। प्रियंका जी, क्या सुनाने जा रही हैं आप इस पावन मौके पर? मैं मूलतः वीर रस की कवित्री हूँ और राम हमारे लिए सिर्फ विषय नहीं है, राम हमारी आत्मा है, राम हमारी प्रेरणा है। और मैं राम पर अनगिनत गीत लिखी, लेकिन आज जो मैं सुनाना चाहती हूँ वो एक श्रृंखला है। किसी ने पूछा कि क्या क्या तैयारी है, क्या होगा, कौन कौन आ रहे हैं, तब मैंने विनय जी उन्हें बताया कि सारी दुनिया देखेगी जब राम अयोध्या आएंगे। तो मैं इसी श्रृंखला को आप सबको सुनाना चाहती हूँ और वहीं से प्रारंभ करती हूँ। सदियों के पूरित प्रताप निष्काम अयोध्या आएंगे, सारी दुनिया देखेगी जब राम अयोध्या आएंगे, सारी दुनिया देखेगी जब राम अयोध्या आएंगे। माँ सरयू में समा गए उन पितरों को 100 बार नमन, माँ सरयू में समा गए उन पितरों को 100 बार नमन। हरि नाम के संग संग वो नाम अयोध्या आएंगे, सारी दुनिया देखेगी जब राम अयोध्या आएंगे। वर्षों का वनवास काट निज धाम अयोध्या आएंगे, सारी दुनिया देखेगी जब राम अयोध्या आएंगे। अवधपुरी की सूनी गलियां, अवधपुरी की सूनी गलियां सज धज राह निहारेंगी, मात सिया के कर कमलों को थाम अयोध्या आएंगे, सारी दुनिया देखेगी जब राम अयोध्या आएंगे। और क्या होना है ऋषि जी, और एक कितना सुंदर संयोग है कि हम ऋषि के नेतृत्व में काशी, गोरक्ष और अवध प्रांत बैठे हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का एक मुख्य नेतृत्व करते हैं। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ठोक के सीना कहते हैं, गर्वित स्वर में कहते हैं, खुलेआम अयोध्या आएंगे, सारी दुनिया देखेगी जब राम अयोध्या आएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, यह वचन निभाया भक्तों ने, श्री चरणों में लिए नवल पैगाम अयोध्या आएंगे, सारी दुनिया देखेगी जब राम अयोध्या आएंगे, सारी दुनिया देखेगी। और जैसा कि अभी मनोज भैया ने कहा कि हम जहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, पर हम मानसिक रूप से कल परसों अयोध्या में रहेंगे और अब बरसों तक अयोध्या में ही अमन रहने वाला है। तब एक गीत पढ़ती हूँ ऋषि जी, आपके प्लेटफॉर्म से यह गीत बहुत वायरल हुआ, लेकिन आज मैं अपने मुँह से इसे पढ़ना चाहती हूँ ताकि आपके उन चैनलों तक यह बात जा सके कि यह गीत मूलतः मेरा है। तो आप सबको निसंदेह अच्छा लगेगा और मैं चाहती हूँ कि जो कोई यहाँ बैठा है सब जुड़े, आनंद आएगा। प्रीति दीदी सुनेगा। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना, प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघरे तक प्रभुवर को ले आए, कोर्ट और कचहरी के कितने ही चक्कर लगवाए। फिर किसके विश्वास, किसकी आशाओं का यह दिन है जो दिन हम देख रहे हैं, किनके विश्वास का प्रतिफल है। तब पढ़ती हूँ।
कार सेवकों को आशा थी, कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने, भक्तों की थी नींद उड़ा दी झीनी निर्मम टाट ने। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। सदियों याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी स्मृतियाँ संग्राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। और कहते हैं कि वह त्रिलोक का स्वामी त्रिकालदर्शी अपना मंदिर स्वयं बनवा सकने में समर्थ थे, पर हमें बताया पढ़ाया सिखाया गया कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। जब तक सवाल उठते रहे, जब तक एक पक्ष नाखुश होता रहा, तब तक यह मंदिर नहीं बनी। इतनी बाधाएं आई, 492 वर्षों की प्रतीक्षा हमने पूरी की, और आज जब मंदिर बन रहा है तो पूरे ठाट बाट से बन रहा है। तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। मंदिर गिरना मंदिर बनना सब प्रभु राम की इच्छा थी, कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह कर के ही मंदिर को बनवाए हैं, निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। राघवेंद्र रघुनाथ रमापति रघुपति राजा राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। और इस धर्म युद्ध में आहूत होने वाले कुछ विशेष नामों का उल्लेख करना चाहूंगी, आप सबके समक्ष सुनेगा। कोठारी बंधुक त्याग को किंचित नहीं भुलाएंगे, जब भी भगवा ध्वज फहरेगा हमें याद वह आएंगे। विज्ञरितम भरा रौद्र रूप धर उमा भवानी के जैसी, धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस मर्दानी के जैसी। विनय अशोक अटल छवि सोहे, विनय अशोक अटल छवि सोहे, कृष्ण रंग अभिराम के। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। और ऋषि जी के नेतृत्व में, मैं फिर इंगित करती हूँ कि ऋषि जी के नेतृत्व में हम आमंत्रण देते हैं पूरे सनातनियों को, पूरे हिंदवासियों को, पूरे अखंड विश्व को अयोध्या आने के लिए, उत्तर प्रदेश आने के लिए। तब गीत का आखिरी बंद, पूजा की पंक्तियाँ, समर्पण की पंक्तियाँ। कौसल्या सुत जगत गुरु रघुकुल के नायक, सकल सृष्टि के ज्ञाता हैं, करुणा के अवतार राम ही सबके भाग्य विधाता हैं। कौसल्या सुत दशरथ नंदन जनक सुता भरतार की जय, जय हो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महावीर अवतार की जय। जगत नियंता रावण हंता, जगत नियंता रावण हंता, महिमा हरि के नाम की। जगत नियंता रावण हंता, महिमा हर एक नाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। जय जय श्री राम। तो प्रियंका जी ने जो है वो समा बांध दिया है, और अब हम अपने आखिरी मेहमान की तरफ विनय विनम्र जी का रुख करेंगे।
और विनम्र जी विनम्रता से क्या क्या अपनी पेटी से निकाल रहे हैं प्रभु राम की। देखिए, सर्वप्रथम तो भारत तक के सभी श्रोताओं को राम राम। मैं विनय विनम्र आज ऋषिराज के नेतृत्व में, नेतृत्व भी किसका, जैसा कि प्रियंका ने कहा, ऋषिराज, तो हमारे समक्ष तो समझिए ऋषिराज तुलसीदास ही बैठे हुए हैं। तालियां इस बात के लिए एक बार जोरदार बजनी चाहिए, पूरे सदन की तालियां बजनी चाहिए, आप सब भी जुड़े। जैसा कि कहा गया 492 वर्ष का तपस्या ये सफल हुई। आज पूरा विश्व राममय हुआ पड़ा है। जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे थे हमारे जन्म से पूर्व, हमारे पिताजी के जन्म से पूर्व, उनके पिताजी के जन्म से पूर्व, आज वो सफल होने जा रहा है। आप सोचे तो सही कि एक कितना बड़ा कार्य हुआ है। अब ये कैसे हुआ, 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं। और जब मेरा हाथ इस तरह से उठे तो जितने सदन में उपस्थित लोग हैं सबके हाथ बजने चाहिए। कि सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन गया मंदिर है जय सिया राम की। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन गया मंदिर है जय सिया राम की। नाचे नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। एक दृश्य देखिए, नाचे नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख या ईसाई भाई, आरती उतारे माता सरयू के नाम की। आरती उतारे माता सरयू के नाम की। ऐसा लगता है मानो सारा जग बोल रहा, हुई न जो राम की तो काया किस काम की। हुई न जो राम की तो काया किस काम की। और इसके उपरांत भी, जैसा कि प्रियंका ने कहा राम अयोध्या आएंगे, प्रीति जी ने कहा, मनोज जी ने कहा राम अयोध्या आ गए। इसके उपरांत भी कुछ लोग ऐसे हैं जो, उनका क्या मोह है, राजनीति मोह है, जो भी है, लेकिन उनके हृदय में राम है, उगल नहीं पा रहे हैं। उनसे ये बताना चाहता हूं, राम अयोध्या तो आ गए, लेकिन आज भारत तक के माध्यम से मैं चाहता हूं कि घर घर में राम आए। राम राज्य अगर लाना है तो घर घर में राम को आना होगा, और उन्हें लाने का दायित्व तो हम सबका है। हम चाहें तो वो आ सकते हैं। हमारी समस्या यह है ऋषि जी कि हम राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। जिस दिन हम राम की मानने लगेंगे तो पूरा विश्व ही राममय हो जाएगा, राम राज आ गया। तो उनके लिए भगवान राम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इसे बैठे बैठे कि अब क्यों विलंब राम कर गहो धनुवान, पहुंचा दशानन है अंतिम चरण में। कि अब क्यों विलंब राम कर गहो धनुवान, पहुंचा दशानन है अंतिम चरण में। नीति में निपुण नाथ समय न प्रीत का है, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तुम्हारे प्रण में। एक बार फिर से दिखाइए विराट रूप, शर्त है कि शत्रु शीघ्र पहुंचे शरण में। मातृभूमि रक्षा हेतु कलम कृपाण कर, हम भी चलेंगे प्रभु राष्ट्र रक्षा रण में। हम भी चलेंगे प्रभु राष्ट्र रक्षा रण में। जैसे बानर भालू की सब एक ऋषि मुनि थे, वो सब भगवान राम की सहायता करने आए, उसी तरह से हम सारे कविगण भी करेंगे। और एक पिता, भगवान राम जगत पिता हैं। एक पिता जब जिद करे, एक पुत्र अगर जिद करे तो उसका पिता उसे कुछ भी खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। और बाबा तुलसीदास ने यह भी लिखा कि बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने कहा कि हमें राम की माननी होगी। हमने भगवान राम से प्रार्थना की है। जैसे एक बालक जिद करे तो उसका पिता उससे कुछ भी सामान खरीदने को तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए माता पिता के साथ वो बाजार गया और उन्हें सब्जी खरीदनी है, उसने कहा मुझे तो यही गुब्बारा चाहिए, मुझे तो यही कार गाड़ी चाहिए, तो वो सब्जी भले ना खरीदे, वो जरूर खरीद देते हैं। तो क्या हम भगवान राम को बुलाएंगे तो उन्हें नहीं आना पड़ेगा? वो आएंगे ना। तो हमने तो प्रार्थना की है, आइए हमारे साथ आप भी जुड़िएगा। आपका हाथ भी हिले और मुंह से भी आवाज निकलना चाहिए। हमने तो भगवान राम से कहा कि रक्षा करो कष्ट हरो, सुन लो पुकार, प्रभु मचा हाहाकार, घोर अंधकार छाया है। अयोध्या में तो विराजमान हो गए।
लेकिन अभी भी कुछ जो हो रहा है उनके लिए कि रक्षा करो कष्ट हरो सुन लो पुकार प्रभु मचा हाहाकार घोर अंधकार छाया है अंक कलिकाल के पलटने लगे हैं नाथ राजाओं ने प्रजाओं के कोष को चुराया है कामिनी कंचन कीर्ति व्याप्त जन जन में है कामिनी कंचन कीर्ति व्याप्त जन जन में है राक्षसों ने साधुओं के रक्त को बहाया है स्वाद और शक्ति के विवाद में पड़ा है राष्ट्र मिथ्या महारानी बनी सत्य को हराया है मिथ्या महारानी बनी सत्य को हराया है तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार जब स्थिति ऐसी आ गई तो राम को आना पड़ेगा कि नहीं। तो आप लोग तैयार हैं ना घर घर में राम को बुलाने के लिए। तो आइए हमारे साथ जुड़िएगा, हम शुरू करते हैं कीर्तन। बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा हे दशरथ के राम तुम्हें घर घर में आना होगा हे हनुमत के राम तुम्हें घर घर में आना होगा गंगा यमुना सरस्वती सरयू की पावन धारा गंगा यमुना सरस्वती सरयू की पावन धारा देख मनोरम दृश्य मनुज तन यहाँ आपने धारा देख मनोरम दृश्य मनुज तन यहाँ आपने धारा लुप्त हुआ सद्भाव ज्ञान की गंग बहाना होगा लुप्त हुआ सद्भाव ज्ञान की गंग बहाना होगा हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा हे दशरथ के राम तुम्हें घर घर में आना होगा हे हनुमत के राम तुम्हें घर घर में आना होगा। क्यों एक दशानन के कारण 14 वर्षों बन झेला एक दशानन के कारण 14 वर्षों बन झेला आज यहाँ कई चौराहों पे दशाननों का मेला आज यहाँ कई चौराहों पे दशाननों का मेला धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प निभाना होगा धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प निभाना होगा हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा। और प्रभु से एक निवेदन और करते हैं, भारत माता की ओर से निवेदन करते हैं, क्योंकि अगर राष्ट्र सुरक्षित तो हम सुरक्षित। तब निवेदन करना चाहते हैं कि अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता अनुनय विनय विनम्र धनुष पे वान चढ़ाना होगा अनुनय विनय विनम्र धनुष पे वान चढ़ाना होगा हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा बढ़ा भूमि का भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा हे तुलसी के राम तुम्हें घर हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा घर घर में आना होगा घर घर में आना होगा। बोलो अयोध्यानाथ सियापति रामचंद्र की। वाह। तो भाई हमारे मेहमानों ने तो देखिए किस तरह से समा ऐसा बांध दिया कि ये जितना भी वक्त आप जब भी देखेंगे इसको तो पूरा राममय रह गया। तो इसके साथ ही विनय विनम्र जी की इन तमाम कविताओं के साथ ही हम इस शो का अब जो है समापन करेंगे। आप सभी मेहमान भारत तक पर आए, आपने अपना वक्त निकाला, प्रभु राम को अपने अपने शब्दों से याद किया और घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इसके लिए आप सभी का बहुत अभिनंदन है, बहुत आभार है। आप देख रहे थे भारत तक।